वेलकम बैक क्रिएटर्स। मेरा नाम है मानस पाटिल और रेड बाइनरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ओके, सो अभी तक मैं दिखाता हूँ, ये हमारा टेबल सीरीज का 7th वीडियो होने वाला है। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो टेबल को लाइटिंग वगैरह कैसे दें। ओके, मतलब ये आपको इनिशियली दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में असली में ऐसा हमें टेबल नहीं दिखने वाला है। ओके, ये तो बस हमने सनलाइट यहाँ पे डाल के रखी है। ओके, ये जो मोड है देखने के लिए रहता है कि हमारा जो कलर है वो कैसा लग रहा है। ओके, लेकिन असली जो हमारा चीज़ें दिखती है वो आप देखोगे यहाँ पे दिखती है। देखिए इसमें हमारा जो वुड टेक्सचर कितना डिटेल में दिख रहा है, इवन हमने एक सिंपल लाइट यूज़ करी है फिर भी। ओके, सो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें लाइटिंग कैसे अच्छे से करें ताकि हमारा जो टेबल है वो एनहांस हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फिर से मैं क्या करता हूँ, इस मोड में आ जाता हूँ या फिर मैं इसी मोड में रह के काम करता हूँ इनिशियली। अब देखिए इनिशियली ना ये लाइट हमारी ऑन है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक्स प्रेस करके, तो देखिए हमारा जो टेबल है और प्लेन है, दोनों पे अभी कलर नहीं दिख रहा है। फिर से अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पे आपको कलर दिखेगा, शेडो दिखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अभी, तो सबसे पहले तो इस लाइट को डिलीट ही कर देते हैं एक्सप्रेस करके। ओके, तो डिलीट मैंने कर दिया है। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका पूरा ब्लैंक हो चुका है। तो नया लाइट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट शिफ्ट है आपको प्रेस करना है। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद देखिए आप क्या करोगे, लाइट्स वाला सेक्शन का है। लाइट 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 लाइट, अरे इसमें क्यों है, ओ मैश वाले में था, हाँ नीचे। हाँ, यहाँ पर रहेगा लाइट, इमेजेस, वर्टाइजेस, ये बस लाइट। तो देखिए ब्लेंडर हमें 4 टाइप्स की लाइट प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा भी हम कस्टम शेप बना के उसमें लाइट दे सकते हैं, वो पॉसिबल है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्पॉट लाइट हमें चूज करना है। तो पहले मैं आपको लाइट के टाइप दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पॉइंट लाइट है, मतलब एक पॉइंट रहता है, वहां से हमारी लाइट जो है सब जगह फैलती है। ओके, जैसा हमारा बल्ब होता है, नॉर्मल बल्ब। तो अब मैं क्या करूँ, उसको ऊपर मूव कर लेता हूँ, जी जेड से ऊपर मूव कर लेता हूँ। मतलब ये देखिए ये लाइट कैसे काम करता है। सपोज एक आपका पॉइंट लाइट है और लाइट चारों डायरेक्शन में या फिर हर डायरेक्शन में इवनली स्प्रेड हो रही है, तो ये हमारा जो है पॉइंट लाइट होता है। ओके, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट लाइट को देखोगे, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट का कौन सा कलर है, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपको जो दूसरा कलर देना है आप वो भी दे सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, इस लाइट का जो है कलर है, ये वॉट है, ये यहाँ पे वॉट रहती है, इंटेंसिटी, मतलब कितने आप उसको पावर दे रहे हो। ओके, तो 10 वाट बहुत कम होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 वाट्स कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि लाइट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ चुकी है और इससे फर्क हमारा समझ में आता है। ओके, सो वो आपके ऊपर है। जैसे अगर सपोज ये लाइट थोड़ा और ऊपर होता तो अभी 100 वाट्स पे काम में नहीं आता, अभी मैं इसको अगर 400 वाट्स करता तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता। ओके, सो ये आपकी प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कितना लाइट कितनी डिस्टेंस पे कितने आपको इंटेंसिटी देनी है। तो जस्ट आप ट्राई आउट कर सकते हो, कुछ इस टाइप से आप इंक्रीज करके या फिर कम करके देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट लाइट। ओके, अब हम बात करते हैं अगले लाइट के ऊपर। तो फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, लाइट सिलेक्ट करता हूँ, तो सनलाइट अगर देखिए, सनलाइट सिलेक्ट करते से ही जैसा सन हमारी नॉर्मल इन्वायरमेंट में रोशनी देता है, कुछ इस टाइप से हमें रोशनी मिलती है। ओके, सो आप देख सकते हो, लेकिन सनलाइट हम जनरली यूज़ नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करके सनलाइट डिलीट कर देते हैं। ओके, फिर हमारा रहता है स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट आपने देखा होगा, किसी एक चीज़ को अगर आपको स्पॉटेड करना है, स्पॉट करना है, तो हम स्पॉटलाइट यूज़ करते हैं। जैसे इसको मैंने ऊपर ले लिया और अब अगर मैं इसकी इंटेंसिटी सपोज 500 कर देता हूँ, तो देखिए टेबल के ऊपर एक हमारा स्पॉटलाइट सॉफ्ट वाला आ चुका है। ओके, दूसरे लाइट को मैं पॉइंट लाइट को फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ एच प्रेस करके। आप देखिए आपका स्पॉटलाइट जो है तो जिस टाइप से दिखेगा आप। ओके, इसको मैं अगर 1000 करता हूँ या फिर 5000 करता हूँ, तो इस टाइप से स्पॉटलाइट हम हमारा यूज़ कर सकते हैं। अब स्पॉटलाइट यूज़ करने के बाद आप ये भी देख सकते हो, ये देखिए आप इसके जो एजेस है वो हम शार्प कर सकते हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को शार्प दिखाना है। ओके, नहीं तो हम सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते, मतलब सॉफ्ट मतलब, अब यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी जो है इसकी मिक्सअप हो रही है बैकग्राउंड के साथ। अगर आपको नहीं करना है देन इसको एकदम आप कट टू कट रखिए, नहीं तो आप थोड़ा
सॉफ्ट करके भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ओके, सो हाँ, मैं इतना रखता हूँ। ओके, स्पॉटलाइट हमारा चलेगा। मैं क्या करता हूँ, सेवन सेवन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे और ऊपर चले जाता हूँ और इसको ना एकदम इसके बीचों बीच सेट कर देता हूँ। ओके, और 5000 इंटेंसिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ 3000 इसमें सेट कर देता हूँ। ओके, कुछ इस टाइप से। अब मैं क्या करूँगा, फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और अभी जो हमारा फोर्थ लाइट था, एरिया लाइट, हम वो देखते हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हमारा होता है एरिया लाइट। मतलब इसमें कैसा होता है, सपोज ये हमारा स्क्वायर वाला एरिया है। ओके, सो इसका एक तरफ फेस होता है, मतलब हमारा पैनल जैसा, सपोज यहाँ पे फेस है तो ये इधर ही लाइट फेंकेगा आगे। मतलब इसका लाइट पीछे नहीं जाएगा, है ना, जैसा हमारा पॉइंट लाइट में रहता था, नहीं। स्पॉटलाइट में भी यहाँ पे पॉइंट रहेगा कुछ इस टाइप से, ऐसा वो लाइट रोशन करेगा सर्कल में। ओके, यहाँ पे नहीं जाएगा उसका लाइट। ठीक है, ये मेन फर्क होता है स्पॉटलाइट में और अपना प्लेन लाइट में। ठीक है, तो यही मेन फर्क था। हाँ, तो इसको अभी कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको अभी हमें रोटेट कर लेना है, क्योंकि अभी ऊपर से तो लाइट आ रही है ना। स्पॉटलाइट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर से तो लाइट आ रही है, लेकिन इसको मैं थोड़ा 1000 कर देता हूँ। इतनी ज़्यादा लाइट अभी हमें नहीं चाहिए। ओके, बस थोड़ा सा एक सॉफ्ट मुझे लाइट मिल जाए ऊपर से, वो चलेगा। ओके, सो अभी हमारी लाइट तो आ रही है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एरिया लाइट का भी यूज़ करते हैं उसको एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें इंडस्ट्री का एक फेमस कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, थ्री लाइट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। ओके, सो उसमें क्या होता है बेसिकली, एक यहाँ पे मेन लाइट होता है, एक यहाँ पे सपोर्टिंग लाइट होता है, और एक बैकग्राउंड लाइट होता है, और एक स्पॉट लाइट भी होता है। अगर हमें ऐड करना है तो करना है, मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड भी होता है ऑब्वियसली, वो करने के लिए। अभी हमारा बैकग्राउंड नहीं है तो अभी हम जस्ट लाइट सेटअप करते हैं। ओके, बाद में बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, तो इस लाइट को मैं सोच रहा हूँ कि हम बनाते हैं मेन लाइट। आपको क्या करना है, इसको मूव करना है, मतलब रोटेट करना है। हम क्या करेंगे, आर वाई 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये एक्सिस देख के आप कर लीजिए। सपोज इस एक्सिस है, मतलब आपको अगर ऐसा मूव करना है तो आप वाई चुनिए। ठीक है, वैसे आप एक्सिस देख के चूज कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप से मूव करना था तो आप एक्स चुन सकते थे, नहीं तो आपको अगर ऐसा मूव करना था तो आप वाई चूज कर सकते हो, आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, तो हाँ, ये मेरा लाइट आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो येलो डॉट होता है उस तरफ हमारी लाइट जो है फेस करती है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस लाइट को यहाँ पे थोड़ा आ जाए, तो मैं मूव तो कर सकता हूँ। देखिए ऐसा, अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो ऐसा मूव कर सकता हूँ, लेकिन वैसा मूव करने से अच्छा ब्लेंडर में हम क्या करते हैं, एक्सिस वाइज मूव करते हैं। एक्सिस वाइज मूव कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ और एक्स प्रेस करता हूँ, मतलब एक्स डायरेक्शन में इतना। ओके, और फिर जी वाई, और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे इतना। तो यहाँ पे मुझे लाइट प्रेस करनी है, लेकिन अब मुझे इसको टर्न करना है। टर्न करने के लिए क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। तो रोटेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर, क्योंकि अब मुझे रोटेट करना है जेड एक्सिस में। जेड कितना रोटेट करना है, 180 डिग्रीज। ओके, तो आप देखा कि जो आपने सिक्स सेवन्थ में मैथ्स पढ़ा था वो आपको कितना यूज़ हो रहा है, कितना डिग्री, कितना कहाँ पे हमें रोटेट करना है। ओके, सो ये सब हमारा यूज़ होता है इसमें। अब हमें क्या करना है, अब आप डायरेक्टली येलो डॉट को जो है इस पे पॉइंट कर सकते हैं, मतलब येलो डॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसके ऊपर पॉइंटेड कर सकते हैं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के लिए क्या करूँगा, एस वाई, है ना, और एस एक्स। थोड़ा मेरा लाइट जो है वो बड़ा हो रहा है ना, तो इस टाइप से। अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैं 500 अगर करता हूँ, ज़्यादा हो गया शायद ना, 100 अगर करता हूँ, क्योंकि मेन लाइट है। तो हम क्या करते हैं, एस वाई थोड़ा सा और स्केल डाउन करते हैं। मेन लाइट हमारा ये रहने वाला है ना, थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं, जी जेड, यहाँ पे लाइट रखते हैं। और कम से कम 400 तो इंटेंसिटी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेन लाइट है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, नहीं तो आप नया लाइट भी ले सकते हैं, सपोर्ट लाइट बनाते हैं। इसी को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट कैसे करना है, शिफ्ट डी, जैसा कि मैंने आपको सेकेंड या थर्ड वीडियो में बताया था, टेबल के लेग्स वो करने के बाद।
और शिफ्ट डी करने के बाद आपको वाई प्रेस कर देना है ताकि वो इसके साथ ही पैरेलली वाई एक्सिस में रोटेट हो। ओके, रोटेट होने के बाद आपको क्या करना है, येलो डॉट जो है टेबल की तरफ मूव कर देना है। अब आपको इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा कि कैसे करें। और इसकी इंटेंसिटी मैं कहता हूँ कि 150 कर देते हैं, क्योंकि सपोर्ट लाइट है, यहाँ से इतनी लाइट नहीं आनी चाहिए, थोड़ी शेडो भी हमें दिखनी चाहिए तभी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर नॉर्मल सन की भी लाइट आती है, सन की लाइट में हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखती है, नहीं दिखती है, लेकिन आप अगर एक रूम में देखते हो एक परफेक्ट लाइट के साथ हमें सारे ऑब्जेक्ट अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो है वो लगा दी है सपोर्ट लाइट। ओके, एक और अगर हम क्या करते हैं, इसका ही डुप्लीकेट करते हैं वापस शिफ्ट डी। ओके, एंड अब जी एक्स करके एक लाइट पीछे लगा देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, जी वाई करके यहाँ पे ले आता हूँ। पीछे लाइट क्यों ला रहा हूँ आपको समझेगा, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्लेन बनने वाला है, मतलब हमारा जो भी है बैकग्राउंड बनने वाला है, उसको कलर देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये देखिए लाइटिंग तो अभी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी देखिए हम क्या करते हैं, सपोर्ट लाइट को जो है ना वो थोड़ा सा कलर में हम उसको चेंज कर देते हैं। अगर मैं रेड कलर करता हूँ, ब्लू कलर करता हूँ, तो कौन सा कलर दिखेगा, इतना फर्क तो नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये अगर मैं कलर मेन कलर में अगर चेंज करता हूँ तो उसका फर्क पड़ेगा जरूर। ये देखिए मेन कलर वाइट ही अच्छा रहता है, आप अगर चेंज करना है तो स्पॉटलाइट का कलर चेंज कर सकते हो। जैसा मैं रेड करता हूँ या फिर मैं ब्राउन भी कर सकता हूँ, आपके ऊपर है। थोड़ा मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, ब्लू का शेड। ओके, कुछ इस टाइप से आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। देखिए स्पॉटलाइट का आप करते हो तो शेडो में इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उतना ध्यान से आप करिए। ओके, ठीक है, और इसके जो है हमारे इसका मेटल में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रफनेस में अगर थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है, कुछ इतना हम रफनेस रखते हैं, है ना, और मेटेलिक थोड़ा सा। हाँ, यस, ये हमारे टेबल का जो है वो पैर ठीक लग रहा है। ओके, सो अभी हमारी लाइटिंग बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारी जो वर्ल्ड है ना वो आपको ग्रे ग्रे दिख रही होंगी, वो अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उसको बस यहाँ पे जाके, देखिए ये वर्ल्ड वाला ऑप्शन होता है, वर्ल्ड में स्ट्रेंथ जो वर्ल्ड की है उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा। तो आप देखोगे इनिशियली जो पीछे का हमें एरिया दिख रहा था वो पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है। ओके, ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने सीखा कि लाइटिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइटिंग टेक्निक का हमने यूज़ किया है, 3 पॉइंट लाइट का। ओके, और वो सेटअप करके हमने आज का जो सीन है वो सेटअप किया है। ओके, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको एनिमेशन सीखना होगा। ओके, और नेक्स्ट मतलब इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बना। ओके, थैंक यू गाइस।